Good morning everyone. Jai Mataji. Today we are going to learn some questions from practice sheet. So take out your practice sheet and page number 4. Question number 4. मैच द फॉलोइंग, क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वो हमने अगले वाले सेशन में कर लिए, तो इस बार हम कौन से सेशन से इस बार हम कौन से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फॉलोइंग। आपके पास 2 पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट वाले को दूसरे पार्ट्स के साथ मैच करना है, उसको हम क्या कहते हैं, मैच द फॉलोइंग। फिर नीचे आपको आंसर लिख देने हैं। अब मैच द फॉलोइंग में हमारे पास कितने मैच द फॉलोइंग है, ए बी सी एंड डी, 4 मैच द फॉलोइंग है। हम फर्स्ट वन से स्टार्ट कर रहे हैं, ए वाला। उसमें फर्स्ट वन है 15 अगस्त। 15 अगस्त को हम कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। सामने आपको 5 ऑप्शन दिए, ए क्रिसमस, बी इंडिपेंडेंस डे, सी रिपब्लिक डे, डी चिल्ड्रन डे एंड लास्ट वन ई गांधी जयंती। तो हम 15 अगस्त पे कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, इंडिपेंडेंस डे। तो आपको फर्स्ट वन को किसके साथ मैच करना है, बी। फिर नीचे आपको ब्रैकेट में लिख देना है फर्स्ट वन के सामने बी, और ऊपर मैच भी करना है। आपको मेरे साथ साथ मैच भी करना है और नीचे आंसर साथ में लिखते भी जाना है, ताकि लास्ट में फिर मिस्टेक ना हो। नाउ सेकेंड वन, 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं। अब आपके पास सिर्फ 4 ऑप्शन बचे हैं, ए क्रिसमस, सी रिपब्लिक डे, डी चिल्ड्रन डे और ई गांधी जयंती। तो 25 दिसंबर को हम कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, ए क्रिसमस। तो आपको सेकंड वन को किसके साथ मैच करना है, ए के साथ, और नीचे ब्रैकेट में लिख देना है सेकंड वन के सामने ए। नाउ थर्ड वन, 2 अक्टूबर। ये तो सबको पता है, 2 अक्टूबर मतलब हमारे गांधी जी का जन्मदिन। तो 2 अक्टूबर को हम कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, 3 ऑप्शन बचे अब हमारे पास, सी रिपब्लिक डे, डी चिल्ड्रन डे और ई गांधी जयंती। तो 2 अक्टूबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, ई गांधी जयंती। थर्ड वन के सामने आपको लिख लेना है ई। नाउ फोर्थ वन, 26 जनवरी। 26 जनवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं। अब हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचे हैं, सी रिपब्लिक डे और डी चिल्ड्रन डे। तो 26 जनवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, सी रिपब्लिक डे। आपको फोर्थ वन के सामने क्या लिख देना है, ब्रैकेट में सी, और मैच भी कर देना है और साथ में नीचे लिख देना है सी। नाउ लास्ट वन, फिफ्थ वन, 14 नवंबर। 14 नवंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, जो अभी आने वाला है। इस बार 14 नवंबर को क्या है, दिवाली, और उस दिन हम दूसरा क्या सेलिब्रेट करते हैं, जो एक ही बचा है अब ऑप्शन में, क्या है, चिल्ड्रन डे। उस दिन हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, चिल्ड्रन डे। तो आपको फिफ्थ वन के सामने लिख देना है ब्रैकेट में डी और उसको मैच कर देना है। नाउ नेक्स्ट वन, मैच द फॉलोइंग, बी वाला मैच द फॉलोइंग। उसमें फर्स्ट वन है, डू चेंज योर क्लॉथ्स। आपको
आपको आपके कपड़े चेंज करने चाहिए। तो कब चेंज करने चाहिए आपको आपके कपड़े? हमारे पास कितने ऑप्शन हैं सामने? 5 ऑप्शन है। ए, वेल प्रेस्ड एंड क्लीन क्लॉथ्स। बी, योर क्लॉथ्स। सी, डर्टी क्लॉथ्स। डी, डेली। एंड ई, in the sun to kill germs. So first one है do change your clothes। उसको किसके साथ मैच करना है? डी के साथ, डेली। आपको आपके कपड़े रोज़ चेंज करने चाहिए। डेली मतलब एवरी डे, रोज़ चेंज करने चाहिए। तो फर्स्ट वन को हम डी के साथ ज्वाइन करेंगे और नीचे ब्रैकेट में लिख लेंगे फर्स्ट वन के सामने डी। नाउ सेकंड वन, डू वेयर। आपको पहनने चाहिए। कैसे कपड़े पहनने चाहिए? अब हमारे पास 4 ऑप्शन बचे। ए, वेल प्रेस एंड क्लीन क्लॉथ्स। बी, योर क्लॉथ्स। सी, डर्टी क्लॉथ्स। और ई, इन द सन टू किल जर्म्स। तो हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए? सेकंड वन को आपको ज्वाइन करना है ए के साथ, वेल प्रेस्ड एंड क्लीन क्लॉथ्स। वेल प्रेस का मतलब होता है मम्मा घर पे प्रेस करती है ना आयरन से, वैसे घर पे कपड़े अच्छे से प्रेस किए हुए पहनने चाहिए। एंड क्लीन क्लॉथ्स, कैसे कपड़े पहनने चाहिए? साफ सुथरे, क्लीन, जो एवरी डे वॉश होते हैं वैसे वॉश करके कपड़े पहनने चाहिए। सो हम सेकंड वन को मैच करेंगे ए के साथ, डू वेयर वेल प्रेस्ड एंड क्लीन क्लॉथ्स। और नीचे ब्रैकेट में सेकंड वन के सामने लिख देंगे ए। थर्ड वन, डू नॉट वेयर। ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ऐसा नहीं पहनना चाहिए। तो ऐसा क्या नहीं पहनना चाहिए? अब हमारे पास 3 ऑप्शन बचे हैं। बी, योर क्लॉथ्स। सी, डर्टी क्लॉथ्स। एंड ई, in the sun to kill germs. So do not wear dirty clothes। आपको थर्ड वन को किसके साथ ज्वाइन करना है? सी के साथ, do not wear dirty clothes। हमें डर्टी क्लॉथ्स नहीं पहनने चाहिए, बिगड़े हुए कपड़े, गंदे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। सो थर्ड वन को सी के साथ ज्वाइन करना है और नीचे ब्रैकेट में भी लिख लेना है थर्ड वन के सामने सी। Now, fourth one, do dry your clothes। आपको कपड़े सुखाने चाहिए। आपको कपड़े सुखाने चाहिए। कहाँ पे सुखाने चाहिए कपड़े? तो हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं। बी, योर क्लॉथ्स। एंड ई, इन द सन टू किल जर्म्स। तो फोर्थ वन में आंसर क्या आएगा? ई, डू ड्राई योर क्लॉथ्स इन द सन टू किल जर्म्स। आपको ऑलवेज आपके कपड़े इन द सन मतलब जहाँ पे सनलाइट आती हो वहाँ पे सुखाने चाहिए। क्यों? टू किल जर्म्स, उसमें जो जर्म्स होते हैं वो सनलाइट से मर जाते हैं, इसीलिए। सो फोर्थ वन के सामने आएगा ई। आपको ब्रैकेट में फोर्थ वन के सामने लिखना है ई और फोर्थ वन को ई के साथ मैच भी कर देना है। नाउ लास्ट वन, फिफ्थ वन, डू नॉट शेयर, मतलब आपको शेयर नहीं करने चाहिए। क्या शेयर नहीं करना चाहिए? एक ही ऑप्शन बचा है बी, योर क्लॉथ्स। आपके कपड़े आपको किसी के साथ शेयर करने नहीं चाहिए। सो डू नॉट शेयर, बी वाला ऑप्शन, योर क्लॉथ्स। फिफ्थ वन को बी के साथ मैच कर लेना है और साथ में नीचे ब्रैकेट में भी लिखना है फिफ्थ वन के सामने बी।
डन। नाउ अवर सी वाला मैच द फॉलोइंग, उसमें आपको क्या दिया है, कुछ एक्टिविटीज़ दी है और सामने उनके लिए रूम के नाम दिए हैं कि वो एक्टिविटीज़ है वो कौन से रूम में होती हैं। उसमें फर्स्ट वन है कुक फूड, हम खाना बनाते हैं, कहाँ पे खाना बनाते हैं। ए ड्राइंग रूम, बी बाथरूम, सी डाइनिंग रूम, डी किचन और लास्ट वन ई बेडरूम। तो हम कहाँ पे खाना बनाते हैं, फर्स्ट वन को आपको मैच करना है डी के साथ, किचन में। नीचे ब्रैकेट में फर्स्ट वन के सामने लिख दो डी और कुक फूड उसके सामने टिक कर देना है किचन को, फर्स्ट वन को डी के साथ टिक भी कर दो। नाउ सेकंड वन स्लीप, हम सोते हैं, तो हम कहाँ पे सोते हैं, ए ड्राइंग रूम में, बी बाथरूम में, सी डाइनिंग रूम की ई बेडरूम। यस, हम कहाँ पे सोते हैं, ई बेडरूम। तो आपको सेकंड वन को किसके साथ मैच करना है, ई के साथ, और साथ में नीचे ब्रैकेट में लिख भी लेना है सेकंड वन के सामने ई बेडरूम। नाउ थर्ड वन मीट पीपल, लोगों से मिलते हैं। अब हमारे पास तीन ऑप्शन बचे, ए ड्राइंग रूम, बी बाथरूम एंड सी डाइनिंग रूम। तो हम लोगों से कहाँ पे मिलते हैं, ए ड्राइंग रूम में, हमारा जो आगे वाला घर का हॉल होता है ड्राइंग रूम होता है उसमें मिलते हैं। तो हम थर्ड वन को ए के साथ मैच करेंगे और साथ में नीचे ब्रैकेट में भी थर्ड वन के सामने क्या लिख लेंगे, ए। नाउ फोर्थ वन हैव बाथ, हम नहाने कहाँ पे जाते हैं, उसमें भी हमारे पास अभी टू ऑप्शन बचे हैं, बी बाथरूम एंड सी डाइनिंग रूम। तो हम कहाँ पे नहाने जाते हैं, बाथरूम। तो आपको फोर्थ वन को किसके साथ मैच करना है, बी के साथ बाथरूम, और साथ में ब्रैकेट में नीचे भी लिख लेना है फोर्थ वन के सामने बी। एंड नाउ लास्ट वन फिफ्थ वन ईट मील्स, मतलब हम तीनों टाइप का खाना होता है, हमारे जो तीनों टाइम का खाना होता है वो कहाँ पे खाते हैं, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर। एक ही ऑप्शन बचा है अब सामने बी डाइनिंग रूम, सी डाइनिंग रूम वाला। तो हम ये तीनों टाइम का खाना कहाँ पे खाते हैं, डाइनिंग रूम में। आपको फिफ्थ वन को किसके साथ मैच करना है, सी के साथ मैच करना है और नीचे ब्रैकेट में भी लिखना है फिफ्थ के सामने सी। डन। नाउ टर्न द पेज, डी नंबर का क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग है। उसमें क्या दिया है, आपको कुछ चीज़ों के नाम दिए हैं, कुछ थिंग्स के नाम दिए हैं और सामने वाले सेक्शन में वो सारी चीज़ें दी हैं। तो आपको चीज़ों के नाम के हिसाब से उसको उसके साथ मैच करना है। फर्स्ट वन है वेजिटेबल्स, तो आपको देखना है कि सामने वेजिटेबल्स का पिक्चर कहाँ पे है। तो वेजिटेबल्स का पिक्चर कहाँ है, लास्ट वन ई। तो फर्स्ट वन को आपको किसके साथ मैच करना है, ई के साथ, और फिर नीचे आंसर में लिख देना है ई। फिर सेकंड वन स्वीट्स, स्वीट्स का मतलब होता है मिठाइयाँ। तो वो वाला पिक्चर कौन सा है, ए बी सी डी, हमारे पास अभी चार ऑप्शन बचे हैं। तो आपको स्वीट्स का पिक्चर कौन सा दिख रहा है, डी वाला। तो आपको सेकंड वन को किसके साथ मैच करना है, डी। सेकंड वन के सामने डी लिख दो और उसको वहाँ पे डी के साथ मैच भी कर दो। नाउ थर्ड वन वाटर, मतलब पानी।
आपके पास अभी कितना ऑप्शन बचे हैं, ए, बी एंड सी। उसमें वाटर का पिक्चर कौन सा है, ए वाला। तो थर्ड वन को ए के साथ मैच कर दो। और नीचे 3 के सामने ए लिख दो। नाउ फोर्थ वन, एग्स। एग्स का मतलब होता है अंडे, जो हमें एनिमल में से मिलते हैं। उसका पिक्चर कौन सा है, अभी हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचे, बी एंड सी। तो उसमें एग्स का पिक्चर कौन सा है, बी वाला। तो आपको फोर्थ वन को किसके साथ मैच करना है, बी के साथ। एंड नाउ लास्ट वन, फ्रूट्स। तो फ्रूट्स का पिक्चर कौन सा है, एक ही बचा है, सी वाला ऑप्शन। तो आपको फिफ्थ वन को किसके साथ मैच करना है, सी। डन। यहाँ पे हमारे सारे मैच द फॉलोइंग हो गए। अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। नीचे आपको कुछ क्वेश्चन पूछे, आपको उसका आंसर लिखना है। उसमें फर्स्ट वन क्वेश्चन है, हाउ डू यू गो टू स्कूल। मतलब कि हाउ डू यू, आप कैसे, गो टू स्कूल, अपनी स्कूल जाते हो। आप कैसे अपने स्कूल जाते हो। आप, अगर आपकी स्कूल स्टार्ट होती, ये तो कोरोना चल रहा है, कोविड चल रहा है, अगर वो नहीं होता और आपकी स्कूल स्टार्ट होती, तो आप स्कूल कैसे जाते। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे, बाई बस और वेन। इसका मतलब है या तो फिर हम वेन में जाते या तो फिर बस में जाते, दोनों में से हमारे पास एक ऑप्शन होता, हम उसमें बैठ के हमारे स्कूल जाते। सेकंड वन क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल। व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल, आपकी स्कूल का नाम क्या है। तो हमारी स्कूल का नाम क्या है जिसमें हम पढ़ते हैं, यस। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे, विनय इंटरनेशनल स्कूल। आपको ये तीनों के स्पेलिंग याद रखने हैं, विनय इंटरनेशनल स्कूल। नाउ थर्ड वन, हाउ मैनी, मतलब कितने, सेंस ऑर्गन्स, हमारे सेंस ऑर्गन्स डू वी हैव, होते हैं। हमारे पास हमारी बॉडी में कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं। तो हमारे पास हमारी बॉडी में कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ये हमने बॉडी पार्ट्स चैप्टर में पढ़ा था, 5 सेंस ऑर्गन्स। तो आपको आंसर में क्या लिखना है, 5 सेंस ऑर्गन्स। आपको सिर्फ 5 का स्पेलिंग याद रखना है, सेंस ऑर्गन्स का स्पेलिंग तो ऊपर से क्वेश्चन में से मिल जाएगा, 5 sense organs. Now turn the page. Question number 4. Which festival, मतलब कौन सा फेस्टिवल, is celebrated, हम सेलिब्रेट करते हैं, for 10 days, 10 दिन के लिए। हम कौन सा फेस्टिवल ऐसा है जो 10 दिन के लिए सेलिब्रेट करते हैं। तो अभी जो रिसेंटली जो फेस्टिवल गया, वो हमने 10 दिन के लिए कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया, नवरात्रि। 9 डेज के लिए हमने जो नवरात्रि फेस्टिवल होता है वो था, और फिर 10वें दिन पे क्या आता है, दशहरा। तो 10 दिन के लिए हम कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, नवरात्रि।
तो आपको आंसर में लिखना है नवरात्रि। फिफ्थ वन, वो कौन, किल्ड मतलब मारा था, किसने मारा था, रावण, रावण को किसने मारा था। तो ये हम सब ने 5th चैप्टर में देखा था, रावण को किसने मारा था, भगवान राम ने। रावण के साथ किसका युद्ध हुआ था, भगवान राम का। तो रावण को किसने मारा था, भगवान राम ने। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, लॉर्ड रामा। लॉर्ड रामा, लॉर्ड का मतलब होता है भगवान और रामा का मतलब होता है राम भगवान। सो हम आंसर में लिखेंगे लॉर्ड रामा। नाउ 6th वन, who is known as the father of the nation। वो is मतलब कौन, known as जाना जाता है या फिर जाने जाते हैं, as the father of the nation, कौन फादर ऑफ द नेशन के नाम से जाने जाते हैं। तो फादर ऑफ द नेशन के नाम से कौन जाने जाते हैं, हमारे गांधी बापू। तो हम आंसर में भी क्या लिखेंगे, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। नाउ 7th वन, वेयर डू वी रेस्ट एंड स्लीप। वेयर मतलब कहाँ पे, डू वी मतलब हम, रेस्ट एंड स्लीप, रेस्ट आराम करते हैं, एंड स्लीप सोते हैं। हम कहाँ पे आराम करते हैं एंड सोते हैं, मतलब हमारे हाउस में ऐसा कौन सा रूम है जहाँ पे हम आराम करते हैं एंड सोते हैं। तो ऐसा हमारा कौन सा रूम है, यस, बेडरूम। आपको आंसर में लिखना है बेडरूम। बेडरूम में क्या होता है, बेड होता है जिस पे हम आराम भी कर सकते हैं एंड सो भी सकते हैं। नेक्स्ट वन, 8th वन, व्हाट इज कच्चा हाउस। कच्चा हाउस क्या होता है, मैंने वीडियो में भी समझाया था और चैप्टर में भी एक्सप्लेन किया था कि कच्चा हाउसेस एंड पक्का हाउसेस। तो कच्चा हाउस क्या होता है, तो हमें आंसर में लिखना है हाउस, ऐसा घर, मेड ऑफ बना हुआ होता है, ऐसा घर जो किससे बना हुआ होता है, मड, स्ट्रो, वुड एंड लीव्स। मड, स्ट्रो, वुड एंड लीव्स, ये चीज़ों से बना हुआ जो घर होता है उसको हम क्या कहते हैं, कच्चा हाउस। 9th वन, वाई शुड वी मतलब हमें क्यों फॉलो करना चाहिए सेफ्टी रूल्स को। हमें सेफ्टी रूल्स को क्यों फॉलो करना चाहिए। अगर हम सेफ्टी रूल्स नहीं फॉलो करेंगे तो क्या होगा, अगर हम सेफ्टी रूल्स नहीं फॉलो करेंगे तो वो हमारी हेल्थ के लिए, हमारे बॉडी के लिए, हमारे लिए कैसा हार्मफुल होगा, उससे हमें हार्म हो सकता है या फिर हमें चोट लग सकती है। तो हमें सेफ्टी रूल्स क्यों फॉलो करना चाहिए। तो हम आंसर में लिखेंगे टू स्टे मतलब रहने के लिए, सेफ रहने के लिए। हम सेफ्टी रूल्स क्यों फॉलो करते हैं, सेफ रहने के लिए। 10th वन, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिली। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिली के नाम लिखने हैं कि कितने टाइप्स के फैमिलीज होते हैं। तो हमने वो चैप्टर में पढ़ा था, हमारे पास कितने टाइप्स के फैमिली होते हैं, 2 टाइप्स के फैमिली। तो हम दोनों का नाम लिख देंगे, बिग फैमिली
and small family. 11th one, who are our siblings? हमारे सिबलिंग्स कौन होते हैं? हमने वो माय फैमिली वाले चैप्टर में पढ़ा था। जो हमारे घर पे हमारे भाई या फिर हमारी बहन होती है, वो हमारे सिबलिंग्स होते हैं। तो आपको आंसर में भी वही लिखना है। अवर मतलब हमारे, ब्रदर्स मतलब भाई, एंड सिस्टर्स मतलब बहन। अवर ब्रदर्स एंड sisters. Now 12th one, name any one meal of the day. किसी भी एक मील का नाम आपको लिखना है। जैसे हमारे पास 3 मील है, मैंने आपको 3 आंसर की में मैंने आपको 3 दिए है। ब्रेकफास्ट सुबह का नाश्ता, लंच दोपहर का खाना, एंड डिनर रात का खाना। आप तीनों में से कोई भी एक लिख सकते हो। आपको कोई भी एक मील का नाम लिखना है। मील का मतलब होता है खाना। हमारे पास 3 टाइप का खाना होता है, मतलब हम 3 टाइम्स खाते हैं पूरे दिन में। तो आप उसमें से कोई भी एक टाइम का मील उसका नाम लिख सकते हो। आपके पास 3 है आंसर की में, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। तीनों में से आपको जिसका स्पेलिंग अच्छा लगे और जिसका स्पेलिंग सही लगे वो आप लिख सकते हो। 13th वन, नेम एनी 2 फूड आइटम्स। कोई भी 2 फूड आइटम्स का नाम लिखना है दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, जो हमें किससे मिलती है? प्लांट से मिलती है। आपको एनी 2 फूड आइटम्स का नाम लिखना है जो हमें प्लांट्स में से मिलती है। तो उसमें हमने क्या लिखा है? वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। हमें सारे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स है वो किस में से मिलते हैं? प्लांट्स में से। इसलिए मैंने क्या लिखा है? वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। नाउ 14th वन, वाई मतलब क्यों, डू वी हमें चाहिए, नीड क्लॉथ्स हमें क्लॉथ्स क्यों चाहिए, हमें कपड़े क्यों नहीं चाहिए, बिना कपड़ों के हम क्यों नहीं रह सकते, हमें कपड़े क्यों पहनने चाहिए। तो हम आंसर में लिखेंगे टू कवर अवर बॉडी, हमारे बॉडी को ढकने के लिए। हम कहीं पे भी ऐसे ही नहीं जा सकते, तो हमारे बॉडी को ढकने के लिए, कवर करने के लिए और बहुत सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? क्लॉथ्स की। सो क्वेश्चन यही था कि हमें क्लॉथ्स क्यों पहनने चाहिए। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे? टू कवर अवर बॉडी, हमारे बॉडी को ढकने के लिए। नाउ 15th वन, व्हाट इज अ हाउस। घर का मतलब क्या होता है? हाउस का मतलब होता है घर। तो घर का मतलब क्या होता है? द स्पेस। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे? द स्पेस मतलब ऐसी जगह, वी हम, लिव इन रहते हैं, ऐसी जगह जिसके अंदर हम रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? हमारा घर। द स्पेस वी लिव इन, ऐसी जगह जिसके अंदर हम रहते हैं उसको हम हमारा घर कहते हैं। नाउ 16th वन, राइट एनी वन गुड हैबिट। आपको कोई भी एक गुड हैबिट लिखनी है। मैंने यहाँ पे जो लिखी है वो ना लिखो तो भी चलेगा। आपको जो है गुड हैबिट अच्छी लगे वो आप लिख सकते हो। हमने हमने यहाँ पे क्या लिखा है आंसर में? स्टडी रेगुलरली, मतलब आपको क्या करना चाहिए? रोज़ पढ़ना चाहिए। ये एक गुड हैबिट
अभी ये कोविड सिचुएशन चल रही तो आप सब घर पे हो, बट घर पे रह के भी आपको क्या करना चाहिए, भले आप स्कूल ना आते हो, आपको रोज़ घर पे पढ़ना चाहिए। सो यू हैव टू स्टडी रेगुलरली। इसलिए मैंने वन गुड हैबिट में क्या लिखा है, स्टडी रेगुलरली। आपको रोज़ पढ़ना चाहिए, एवरीडे पढ़ना चाहिए। नाउ टर्न द पेज। यस, अब आपका फेवरेट पार्ट कौन सा आ गया, फेस लेबलिंग। मतलब आपको कुछ ऊपर हेल्प बॉक्स में स्पेलिंग दिए हैं, वो स्पेलिंग को देखना है कि नीचे कौन से बॉडी पार्ट के नाम हैं, वो आपको वहाँ पे फिल कर देने हैं, लिख देने हैं। आपको एक फेस का पिक्चर दिया है और सामने कुछ एरोस दिए, वहाँ पे क्या दिया है, ब्लैंक्स दिए। आपको देखना है कि वो कौन सा बॉडी पार्ट है। अगर हम ऊपर से स्टार्ट करें, फर्स्ट वन राइट हैंड साइड सबसे ऊपर से, तो आपको ब्राउन ब्राउन कलर के उस जो आपको वो बॉय का पिक्चर दिया है उसमें सबसे पहले ऊपर ब्राउन ब्राउन कलर का क्या होता है हमारे सिर पे, हेड पे, हेयर। तो आपको सबसे पहले तो ऊपर वाले जो हेल्प बॉक्स है उस हेल्प बॉक्स में से हेयर का स्पेलिंग है उसको टिक कर देना है। फर्स्ट वन ही है HAIR। फिर नीचे वो यहाँ पे ब्लैंक्स में लिख लेना है HAIR, हेयर। फिर हेयर के नीचे वाला कौन सा बॉडी पार्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, फोरहेड। यस, फोरहेड। तो आपको वहाँ पे आंसर में क्या लिखना है, फोरहेड, FOREHEAD, फोरहेड। वो भी आपको हेड बॉक्स में से टिक कर लेना है और नीचे यहाँ पे फोरहेड लिख लेना है। देन आफ्टर नेक्स्ट थर्ड वन, फोरहेड के नीचे वाला जो ब्राउन कलर का है आइस के ऊपर, वो क्या है हमारा, आईब्रो। आपको हेड बॉक्स में से ऊपर आईब्रो टिक कर देना है और नीचे लिख लेना है आईब्रो, EYEBROW, आईब्रो। फिर नेक्स्ट वन, उसके नीचे क्या है, नोज़। और नोज़ के नीचे हमें कहाँ पे एरो दिया है, हमारे लिप्स पे, जो कौन से कलर के होते हैं, पिंक कलर के। आपको ऊपर हेयर बॉक्स में लिप्स को टिक कर देना है और नीचे लिख लेना है लिप्स, LIPS, लिप्स। देन आफ्टर फिफ्थ वन एंड लास्ट वन, यस, वाइट कलर का हमारे माउथ के अंदर वाइट कलर का क्या होता है, जिससे हम फूड को बाइट भी कर सकते हैं, च्यू कर सकते हैं, वैसा क्या होता है, टीथ, हमारे दांत। यस, तो लास्ट वन में क्या आएगा, टीथ, TEETH। उसको हेड बॉक्स में टिक कर दो और नीचे लिख दो टीथ। डन। नाउ टर्न द पेज। अवर लास्ट वन क्वेश्चन, कलर द ट्रैफिक लाइट्स। आपको क्या करना है, इसमें कलरिंग करना है, ट्रैफिक लाइट्स को कलर करना है एंड राइट फंक्शन ऑफ ईच कलर्स लाइट। और ये ट्रैफिक लाइट्स है वो किसके लिए यूज़ होती है, रोड पे कौन सी लाइट्स का क्या फंक्शन है, मतलब क्या काम है, वो भी सामने लिखना है। कैसे लिखना है, वन वर्ड में लिखना है, इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आपको पहले अच्छे से कलरिंग कर देना है और फिर वन वर्ड में लिख देना है। तो पहले तो आपके पास ट्रैफिक लाइट्स का पिक्चर ऑलरेडी दिया होगा पेपर में। आपको क्या करना है, फर्स्ट वन, ट्रैफिक लाइट्स का कलर कौन सा होता है ट्रैफिक सिग्नल में, रेड।
तो आपको वहाँ पे कौन सा कलर करना है, रेड। फिर सेकंड वन क्या होता है, येलो, तो आपको कौन सा करना है, येलो। एंड लास्ट वन थर्ड वन क्या होता है, ग्रीन, तो आपको कौन सा कलर करना है, ग्रीन। पहले तो आप ये 3 कलर कर लो, रेड, येलो एंड ग्रीन। देन आफ्टर पूरी ट्रैफिक लाइट, ये जो बाकी के पार्ट्स हैं उसको आपको कौन सा कलर कर देना है, ब्लैक कलर कर देना है। ट्रैफिक लाइट्स का कलर ब्लैक, और ब्लैक के अंदर 3 कलर के सर्कल, या फिर वहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल में इससे 3 कलर की लाइट्स होती है उसके अंदर, रेड, येलो एंड ग्रीन। फिर आपको सामने वाला पार्ट देखना है कि रेड कलर की लाइट है, अगर ट्रैफिक सिग्नल में हम रोड पे जा रहे हैं तो रेड कलर की लाइट उसमें दिखे, तो इसका क्या मतलब होता है, तो रेड कलर की लाइट का मतलब होता है स्टॉप। तो आपको उसके सामने भी क्या लिखना है, स्टॉप। मतलब जब भी आपको ट्रैफिक सिग्नल में रेड कलर की लाइट दिखे तो आपको वहाँ पे स्टॉप हो जाना है, रुक जाना है। तो आपको सामने भी वही लिखना है, STOP, स्टॉप। फिर नेक्स्ट वन, अगर येलो कलर की लाइट हो तो, अगर ट्रैफिक सिग्नल में आपको येलो कलर की लाइट दिखे तो आपको क्या करना है, तो अगर आपको ट्रैफिक सिग्नल में येलो कलर की लाइट दिखे तो आपको रेडी हो जाना है। कैसे रेडी होना है, अगर आप कोई भी व्हीकल लेके गए हो, लाइक कार लेके गए हो या फिर बाइक लेके गए हो, तो आपको क्या करना है कि वो स्टार्ट कर देना है, उसकी चाबी घुमा देनी है और सेल्फ लगा देना है और स्टार्ट हो जाना है। जैसे ही रेड रेड लाइट हो तब स्टॉप हो जाना है, फिर येलो लाइट हो तो रेडी हो जाना है। किसके लिए रेडी होना है कि अभी थोड़ी देर में ग्रीन लाइट होने वाली हो, जैसे कि ग्रीन लाइट हो तो फिर हमें जाना होता है, इसलिए येलो लाइट पे रेडी रहने का वो हमें सिग्नल देते हैं कि चलो अब फटाफट से रेडी हो जाओ। देन आफ्टर ग्रीन लाइट फिर गो। तो येलो लाइट पे हम क्या लिखेंगे, रेडी, READY, रेडी मतलब तैयार हो जाओ जाने के लिए। एंड लास्ट वन, नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन, ग्रीन। ग्रीन लाइट पे हमें क्या करना है, गो, मतलब रोड पे जाना स्टार्ट कर देना है, गो, GO। तो अब आपको समझ में आ गया, हमारे पास 3 लाइट्स है, तीनों लाइट के फंक्शन क्या है, रेड पे स्टॉप, येलो रेडी एंड ग्रीन गो। डन। नाउ अवर प्रैक्टिस शीट इज ओवर हियर। ये हमारी प्रैक्टिस शीट ख़त्म हो गई है। अब हमें क्या करना है, अच्छे से पूरी प्रैक्टिस शीट लर्न कर लेनी है। सारे क्वेश्चन आंसर, मैच द फॉलोइंग, फिलअप्स, MCQs और ये ट्रैफिक लाइट्स, फेस लेबलिंग, सब कुछ अच्छे से लर्न कर लेना है ताकि आपको पेपर में सब कुछ अच्छे से आ जाए। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।